Hello, my name is Kishore Singh and I am working in the Lady Hardinge Medical College. Yajna Singh Mund is my son, which is studying in Target PMT previous year, and it's a very happy moment for us that he cleared the NEET UG examination 2025 with a very good score of 587, achieving a very good ranking of 2518 All India rank. And I'm very proud of him and his teachers, whole Target community unit, and everybody. They are appreciating so much. मेरा नाम पंकज लता चौधरी है और मेरा बेटा यज्ञ ने बहुत अच्छा स्कोर किया इस साल और उसकी ऑल इंडिया रैंक 2518 आई है और हम लोग सब इस बात से खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि टारगेट की पूरी टीम ने हमारे बच्चे को बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले जब यज्ञ 12th क्लास में आया था या 11th में मोस्ट प्रोबेबली जब आया था, जब हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इस बात के लिए कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए, कैसे नीट की तैयारी कराया जाए, तब हम कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे थे। उसी समय हमारे को नोन टू थे डॉक्टर राजीव, जो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। उनका बच्चा लास्ट ईयर टारगेट से ही पास आउट हुआ था, जो वीएमसीसी के अंदर भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस कर रहा है। उन्होंने सजेस्ट किया था टारगेट इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वहाँ पे बहुत इक्विटी है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता बच्चों में, ऐसा कुछ ग्रेडिंग नहीं है कि सुपीरियर बच्चों का अलग बैच है, इन्फीरियर का अलग है। एवरी स्टूडेंट सिटिंग टुगेदर एंड टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, एजुकेशन यूनिट इज़ वेरी गुड, दे आर हाईली प्रोफेशनल्स। तो वो सब फिर हम गए वहाँ पर, हमने सेशन लिया था जिसके अंदर ढिलन सर थे, मैम थी, किरण मैम थी। उन्होंने समझाया भी हमें कि हमारा इस तरह का होता है, पूरी टेस्ट सीरीज़ का एक पूरा शेड्यूल होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है। उसमें डीपीटीज़ होते हैं, विथ एवरी टॉपिक हम कवर करते हैं। उसके बाद में हमारी मेजर टेस्ट सीरीज़ होती है और बच्चे का डे टू डे और मंथली और वीकली जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट या जो भी उसकी खामियां वगैरह होते हैं, पेरेंट को लूप में लेके सारी चीज़ें रखते हैं। मीन्स हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एवरी टाइम दे कम्युनिकेट विद आइदर ईमेल or they communicate through WhatsApp messages, and sometimes they call also कि your children is not coming। and सबसे अच्छी बात ये है कि when the student not reach in the institute, they themselves call us कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया, what happened, you don't inform us। तो हमें बहुत अच्छा लगा, they are so caring and they are so, मतलब इतना वो है कि वो बच्चा नहीं आया तो उन्हें ज़्यादा चिंता है कि बच्चा नहीं आया तो उसका टॉपिक छूट जाएगा, ये नहीं कर पाएगा, कैचअप नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ों के लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टारगेट टीम। Not the only educational staff, the other staffs are also so cooperative, whether they are the receptionist, whether they are the Narula ma'am and other the accountants and everybody। तो हमें तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिगार्डिंग फीस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोचिंग स्टाफ के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ के माहौल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी हमें ऐसी कोई शिकायत वहाँ से आई नहीं। हाँ, बच्चे के परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन थे, लेकिन हमने कभी इंस्टीट्यूट में जाके ये नहीं बोला कि बच्चा डाउन कैसे हो गया, वो क्या हो गया। हमें पता है अगर डाउन है तो दे ऑल्सो नो कि बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो अपने आप पैचअप करेंगे उसका। और हमने बच्चा पूरा 100% को सपोर्ट कर दिया। मेरी टोटल 2 मीटिंग्स हुई हैं किरण मैम के साथ। फर्स्ट जब मैंने उसका एडमिशन कराया, सेकंड जब उसका रिजल्ट आया। 9th और 10th तो बच्चे के कोविड में निकल गए थे, बिल्कुल कोई स्कूलिंग नहीं हुआ। 11th से जब हमने यहाँ पे भेजा, तो बच्चे ने मतलब एक पूरा टाइम टेबल मतलब उसका सेट हो गया था कि बच्चे को कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मतलब टीचर पूरा कोऑपरेट करते थे, बहुत अच्छे से समझाते थे कि आपके अपने टाइम को कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना है। सबसे बड़ी बात ये थी कि 2024 जो सबको पता है नीट के अंदर जो मेजर ब्लंडर्स हुए थे, उसके बाद में बहुत टफ था किसी भी बच्चे के लिए कि भी इतने करप्शन के साथ में आप एग्ज़ाम दो। कोई चांस है उसमें कि फेयर हो उनके साथ? ऐसा भी होता है कि अनफेयर डिसीजन भी बहुत हुए, सबको पता है, इवन सुप्रीम कोर्ट को पता है, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आई डोंट नो व्हाट प्रेशर दे आर बिल्डिंग, और क्या था क्या नहीं था उससे हमें मतलब नहीं है। बट उन सबको देख के 225 के अंदर इतना परफॉर्म करना और इस तरह करना, ये ओनली एंड ओनली टीचर्स को जाता है पूरा का पूरा क्रेडिट। उन्होंने किस तरह से बच्चों का मेंटोर किया है, किस तरह से उनको मेंटली, इमोशनली, एजुकेशनली किस तरह से बिल्डअप किया है, इट इज़ वेरी यूनिक। मैं ये नहीं कह रहा कि अदर इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाते या वहाँ मेंटर्स नहीं होते, होते होंगे, सब चीज़ें हैं। बट मैंने टारगेट में एक चीज़ तो देखी है कि इनमें कोई डिफरेंशिएशन या बाइफर्केशन नहीं है स्टूडेंट्स को लेकर। एवरी स्टूडेंट दे कंसिडर्ड एज ए यूनिक स्टूडेंट। लास्ट ईयर रिजल्ट के बाद में बच्चा काफ़ी मतलब डीमोटिवेट हो गए थे। उनको लग रहा था कि भई मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, अच्छा स्कोर करने के बाद भी हमें मतलब अच्छी रैंक नहीं मिली। इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मतलब ड्रॉप ईयर में भी हमने पूछा कि अगर आप कोचिंग चेंज करना चाहते हो, किसी और कोचिंग में जाना चाहते हो तो बताओ।
लेकिन बच्चे ने फिर भी टारगेट ही चूज़ किया क्योंकि वो वहाँ से सैटिस्फाइड था, वहाँ के टीचर से बहुत मतलब खुश था। उसको पता था कि वहाँ मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बच्चे ने दोबारा फिर ड्रॉप ईयर में भी अपना वहीं जॉइन करना चाहा। ये उसकी ही विश थी कि मतलब नहीं, मैं ड्रॉप ईयर वहीं से पढ़ाई करूँगा अपनी। और मतलब वहाँ पे जाने के बाद में फिर टीचर्स ने मतलब इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हुई उससे। बच्चे मतलब लास्ट ईयर के रिजल्ट से डिमोटिवेट नहीं हुए। एग्ज़ैक्टली। मैं तो उस चीज़ से बड़ा सरप्राइज़ था जब 2024 के अंदर उसके 92 परसेंटेज थे, आई थिंक 650 के आसपास उसके मार्क्स थे और हम 100% श्योर थे कि उसको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज श्योरली मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ ऐसी कंडीशंस थी, हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। बट जब मैं किरण मैम से मिला, मैंने कहा मैडम जब 650 पे अगर इसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला तो क्या श्योरिटी है कि नेक्स्ट ईयर इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? हो सकता है इससे भी कम आ जाए उसका स्कोर। तब मैडम ने मुझे एक ही चीज़ कही थी, कहे कि आपके बच्चे को अगले साल दिल्ली मिल जाएगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ मैडम कि इसको रियली में इस साल मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली मिल जाएगा। 11th क्लास से ही रेगुलर बेसिस पे डीपीटी होते थे और कोर्स का मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे। फिर उसके बाद में आरटीएस हुए। सब कोर्स कंप्लीट होने के बाद में रेगुलर बेसिस पे आरटीएस होते थे। हमें मतलब मंथली रिपोर्ट आती थी हमें कोचिंग से। उससे हमें अपना पता चलता था कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस कैसी हो रही है। इन्होंने क्या बहुत अच्छा शेड्यूल मेंटेन किया था कि पहले चैप्टर वाइज इन्होंने सीरीज टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करी। उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो गए, उन्होंने आरटीएस ऑर्गेनाइज करा। जब सारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो नीट पैटर्न के हिसाब से इन्होंने जीटीएस करके सीरीज ऑर्गेनाइज की और उस सीरीज के अंदर बिल्कुल बच्चे को ये पता लग रहा है कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज नीट से भी टफ पेपर ये लोग बनाते थे और बच्चों को उसमें परफॉर्म करने को कहते थे। कई बार बच्चा कहता भी था कि सर ऐसे सवाल नीट में नहीं आते, तब सर का यही कहना था कि वी डोंट नो व्हाट कम्स इन फ्यूचर, तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना। एंड आप ये देखेंगे नीट 2025 का पेपर तो डिलन सर की बात बिल्कुल फिट बैठती है उस पर। हमें नहीं पता क्या होना था 2025 में, बट सर ने इतने लेवल पे उनको तैयारी करवाई थी, फिजिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे जो बच्चे बहुत बॉयकॉट करते थे कि सर ऐसे क्वेश्चन आप क्यों देते जब नीट में नहीं आते, तो बट सर तब भी रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। और उसी वजह से आप ओवरऑल देख रहे हैं टारगेट से बहुत से बच्चों ने फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया कंपेरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट। तो ये टेस्ट सीरीज का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से करना, बच्चे की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना, उसे ये बताना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ स्टैंड करो, आप नीट में कितना परफॉर्म करोगे, आपकी क्या पैटर्न्स होने चाहिए, क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, इट्स वेरी यूनिक। एवरी पेरेंट से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस मोड पर हैं कि अपने बच्चे को किसी कोचिंग में डालना है, आइदर आपको नीट कराना है, आपको आईआईटी प्रिपरेशन करानी है, मैं ये नहीं कह रहा आप दूसरे कोचिंग सेंटर मत जाए, आप जाइए, बट एक बार आप टारगेट जाइए, टारगेट का एक सेशन लीजिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। आपका अगर कोई प्रीवियस कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, उससे आप एक बार उससे बात कीजिए, नहीं तो मेरा सबसे बढ़िया आप फैकल्टी में जाके देखिए एक बार, उनका सेटअप देखिए, उनके एजुकेशंस देखिए, सर से बात कीजिए, किरण मैम से बात कीजिए, आपको बहुत अपने आप पता चलेगा क्या डिफरेंस अदर इंस्टीट्यूट में है, क्या टारगेट में है। मतलब वन ऑफ द फ्रेंडली इंस्टीट्यूट एंड गुड परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट इज डीडी टारगेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।